हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे वाइब्रेशन के 7वें लेक्चर की। तो 6 लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं और 7वें लेक्चर में पढ़ेंगे अपन द कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपाउंड पेंडुलम इज अ सिस्टम विच इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड oscillation with a small amplitude under the action of the force of gravity known as the compound pendulum. It is an example of undamped single degree of freedom system. अनडैम्प्ड फ्रीडम सिस्टम का एक सिंपल एग्जांपल है ये। यहाँ मैंने आपको एक फिगर बता रखा है, इस फिगर को देखिए आप लोग। फिगर में पूरा ये मेंशन है कि किस पॉइंट से ये सस्पेंडेड है और एक पेंडुलम को अपन ने फिगर में शो कर रखा है और इसमें जो कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं उसको रिजॉल्व किया है। तो अज्यूम दैट W इज़ द वेट ऑफ द रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी का टोटल जो वेट है वो W है, जिसको मास के टर्म में अपन ऐसे लिख सकते हैं W/G। वो यहाँ पे एक पॉइंट है जो सस्पेंशन जहाँ से लटक रहा है, पेंडुलम जहाँ से सस्पेंड हो रहा है, कि यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन है अबाउट एक्सिस थ्रू द एंगल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो अपन रेडियस ऑफ जायरेशन लेते हैं वो के से अपन डिफाइन करते हैं उसको। H यहाँ पे एक डिस्टेंस है जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम जी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ से लेकर के सस्पेंशन पॉइंट तक की डिस्टेंस को H से यहाँ मेंशन किया है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी O के अबाउट ऑफ O सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो करता है। और ये डिफाइन कर सकते हैं आई को इस तरीके से, आई = mk² + mh²। m इज द मास, k इज द रेडिएशन ऑफ जायरेशन एंड यहाँ पे m इज द मास एंड h इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड G के बीच के डिस्टेंस है। इन दोनों को अपन सम करते हैं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। दिस इज द ट्रुथ, दिस रिलेशन ऑलरेडी वी कैन डिफाइन इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। नाउ यहाँ पर जो फोर्सेज और जो टॉर्क मैंने रिजॉल्व किए हैं तो आप देख सकते हो OG इज द डिस्प्लेस्ड बाय द जो डिस्प्लेस्ड है, इस तरीके से अपन इसको ले सकते हैं। यहाँ पर T = -HW sin थीटा होता है एंड -mg sin थीटा। यहाँ अपन ने W की वैल्यू पुट कर दी है, W = mgh होता है और T = ये मेंशन कर सकते हैं। इट इज थीटा स्मॉल है, साइन थीटा = थीटा को अपन इस तरीके से, स्मॉल है तो इसको अपन साइन थीटा को अपन थीटा के टर्म में पुट कर सकते हैं। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन यू कैन राइट T = -mgh थीटा। इनर्शिया टॉर्क इज गिवन बाय, और इनर्शिया टॉर्क इज गिवन बाय ऑलरेडी वी नो दैट I θ/2। I थीटा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन एंड I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क को अपन इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, इनर्शियल टॉर्क इज गिवन बाय I θ/2। नाउ समिंग ऑफ ऑल द मेंशन यू, जो ऊपर अपन ने ये बंद करा, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो सम करते हैं, यानी इक्वेशन 3 और 4 का सम करते हैं तो आपके पास में ये इक्वेशन I θ/2 = -mgh निकल के आता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो I θ/2 + mgh = 0। ये इक्वेशन सामने आता है जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। नाउ
द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन कैन बी डिटरमाइन, इस तरीके से अपन इसकी निकाल सकते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बिकॉज इफ डिवाइडेड दिस इक्वेशन नंबर पाई बाई आई से इसे डिवाइड करेंगे तो थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एच अपॉन आई, थीटा इज इक्वल टू 0 सामने आता है। और यहाँ पर एम जी एच अपॉन आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपन लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ मैंने इसको एक एक्सेलरेशन के टर्म में डिफाइन किया है। और आई ऑलरेडी वी नो दैट एम के स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है इसमें, और आपके पास में ये सिंप्लीफाई करने के बाद में ओमेगा एन इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया। एंड इसी तरीके से आप फ्रीक्वेंसी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को डिफ़ाइन करेंगे तो एफ एन इज इक्वल टू इसका जस्ट 1/2 पाई आ जाता है, और रूट ऑफ जी एच अपॉन के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट आ जाता है। तो इजीली यू कैन एक्सप्लेन एंड यू कैन अंडरस्टैंड एज पर गिवन इन दिस इक्वेशन, इन दिस एक्सप्रेशन। ये इजीली अपन देख सकते हैं इसको। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट है अपना सेवरल मासेज। सेवरल मासेज से सेवरल मासेज सस्पेंड हो रहे हैं, तो उस केस की उसको अपने को नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन एक वेटलेस बीम को कंसिडर करेंगे, यानी यहाँ बीम का वेट अपन ने वेटलेस माना है वेट को, और इसके अपन ने 3 वेट इसके सस्पेंड कर दिए हैं, जो कि W1, W2 और W3 3 वेट आर सस्पेंड दिस सिंपल सपोर्टेड बीम। सिंपल सपोर्टेड बीम इज गिवन हियर B और C। B C पॉइंट के ऊपर सपोर्टेड है, और यहाँ मैंने इसको W1, W2 और W3 3 वेट लगा दिए हैं। और इनमें स्टैटिक डिफ्लेक्शन आपके सामने Y1, Y2 और Y3 स्टैटिक डिफ्लेक्शन है। तो द स्टैटिक सेंटर कर्व ऑफ डिफ्लेक्शन इज गिवन हियर ACB। ACB जो आपका ये कर्व है, ये आप दे सकते हो। ए जो इस पॉइंट के ऊपर जो आपका AC लिखा है, ये नॉट इज C, दैट इज you can see here this is the A, this is not C, this is A। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपन किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं? तो फर्स्ट वी अज्यूम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीम इज ओमेगा एन, एंड इट इज एग्जीक्यूट द हार्मोनिक मोशन। और इसका मतलब है कि दिस सिस्टम इज एग्जीक्यूट बाय हार्मोनिक सिस्टम, and the maximum velocity of each mass can be written in the form of frequency। और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जो अपन रिटर्न कर सकते हैं फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट। तो हर मास की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, तो वो अपन वेलोसिटी की टर्म में इसकी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी अपन जानते हैं V इक्वल टू R ओमेगा होता है। तो यहाँ Y1 और Y2 एक्चुअली क्या है, ये R की तरह ही है, ये हर पॉइंट के लिए R की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पर ओमेगा एन इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई Y1 दैट इज द V1 is the velocity at point of weight W1, and similarly for W2 and omega n Y2 and omega n Y3 से अपन कर सकते हैं। The system it is the extension of the Rayleigh method to determine the natural frequency। तो Rayleigh method अपन ने स्टडी करा, उसी का ये एक्सटेंशन करके अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। Rayleigh मेथड ही है एक्चुअल में ये। तो नाउ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच वेट।
सभी वेट्स की जो काइनेटिक एनर्जी का सम है वो अपन इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। आप ये देख काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ W1/g, हाफ W1/g, यानी दिस इज द m1 इन मास ऑफ फर्स्ट वेट, पहले वेट का मास है W1/g। और इसी तरीके से ओमेगा एन वाई 1 इज द वेलोसिटी। तो इट मीन्स मास हाफ mv²। तो ये फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हो, दिस इज द हाफ mv², दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। सिंपली दिस इज द हाफ m2v² एंड सिंपली हाफ m3v²। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ these 3 पॉइंट्स। एंड सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास में यह है, और इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओमेगा n²/2g समेशन ऑफ ओमेगा i वाई आई स्क्वायर। यहाँ पर W इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं अपन। नाउ दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ ईच पॉइंट, एंड नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डिफॉर्मेशन। तो बेंडिंग डिफॉर्मेशन की पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं अपन। डिफॉर्मेशन ड्यू टू द बेंडिंग इज गिवन बाय, तो पोटेंशियल एनर्जी यू नो दैट हाफ, यू कह सकते हैं कि वेट जो अपन लेते हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर वेट और डिफ्लेक्शन को मल्टीप्लाई करने से आपके पास में ये एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 यानी कि y1 डिफ्लेक्शन पे ये W1/y1 एंड हाफ W2/y2 एंड हाफ W3/y3, इस तरीके से अपन देख सकते हैं ये। और सिंप्लीफाई करने के बाद में सेम हाफ समेशन i = 1 to n ओमेगा i वाई आई कर सकते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू रेलियाज मेथड द एनर्जी विल बी कंजर्व when the maximum kinetic energy is equal to maximum potential energy. The put this energy as per derived by us, तो kinetic energy maximum equal to potential energy maximum put करने के बाद में you can determine the omega n square is equal to this formula easily you can derive by putting the values. तो this is the natural frequency of the system. Now अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है। आपको ये मैं बता दूं कि दिस इज द बाइपिलर सस्पेंशन। बाइपिलर सस्पेंशन अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द वाइब्रेशन इंजीनियरिंग। इन द सस्पेंशन ए वेट W इज सस्पेंडेड बाय 2 लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स। जो लंबे फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स जो लगे हुए हैं 2 स्ट्रिंग्स, TA और TB is the tension in the strings, and L1 and L2 are the length of these strings. ये दोनों पैरेलल स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं इसमें। then the slight weight of the theta is giving the twist, twist कर दिया इसके अंदर। थीटा पहले पैरेलल था, इसको थीटा एंगल से इसे ट्विस्ट कर दिया। let the string displaced by the, और दोनों स्ट्रिंग किस तरीके से डिस्प्लेस हो गई, φ1 और φ2 एंगल से डिस्प्लेस हो गई। और फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन के हिसाब से अपन देखें, इफ द L1 L2 आर द इसको अपन डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं, जो कि L1 और L2 का आप शो कर रखा है। और आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसमें जो टेंशन है उस टेंशन को अपन इस फार्मूले से, ये सिंपल है कि इधर का जो वेट होता है इधर की लेंथ को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का लेंथ का दोनों का सम लेते हैं, तो ये रेशो उसके टेंशन के इक्वल होता है। तो TA = W L2/L1 + L2 एंड TB = W L1 + L2। Since the
angle phi 1 and phi 2 are the small on the small, so that the effect of the vertical acceleration can be neglected. तो ये स्मॉल होता है इसलिए वर्टिकल को अपन नेग्लेक्टेड मानते हैं। तो टी ए साइन फाई द फोर्स है जो आपको उसमें शो हो रहा है। द फोर्स कंपोनेंट ऑफ द टी ई इज हॉरिजेंटली, तो हॉरिजेंटली एंड परपेंडिकुलर टू ए डैश बी डैश डायरेक्शन में है। तो इसको अपन इस तरीके से करेंगे टी ए डॉट फाई 1 ड्यू टू द, ये आपके पास में फोर्स आ गया एंड जो फाई इज वेरी स्मॉल एंड सिमिलरली टी बी साइन फाई। तो इफ द फाई 2 is very small then it is the perpendicular a dash b perpendicular, so the sin phi 2 you can write in the term of phi 2 only। तो आपके पास में ये टी बी डॉट phi 2 and from the geometry is given above in the फिगर में जो आपको ज्योमेट्री में शोन है उस ज्योमेट्री से आप राइट कर सकते हैं L1 डॉट थीटा इज इक्वल टू L डॉट फाई 1 एंड L2 डॉट थीटा इज इक्वल टू L डॉट थीटा 2 एंड फाई 1 एंड फाई 2 की वैल्यू आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो यहाँ करी है मैंने। द रेजिस्टिंग टॉर्क T ऑफ द सिस्टम कैन बी रिटर्न, और रजिस्टिंग टॉर्क आपका टोटल टॉर्क इस तरीके से आ जाता है कि T इज इक्वल टू टी ए डॉट फाई इंटू L1 प्लस टी बी डॉट फाई 2 डॉट L2 को आप टोटल टॉर्क से डिफाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि फाइनल अपने पास में क्या आने वाला है कि अपन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो अपने पास में इनकी वैल्यू आ रखी है, टी ए की वैल्यू अपने पास में आ रखी थी क्या W L2 अपन L1 प्लस L2, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने इसमें, और ये वैल्यू पुट करने के बाद में आपके पास में ये सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरीके टी बी की अपन ने वैल्यू पुट कर दी तो ये यहाँ पे आ गया। अब कौन सी वैल्यूज आपस में नेग्लेक्ट होती है, कट जाती है, तो ये अपन ने काट दी। काटने के बाद में आपके पास में T इज इक्वल टू W L1 L2 थीटा अपॉन L, ये आपके पास में टोटल फाइनल टॉर्क आ गया। फाइनल टॉर्क को अपन इस तरीके से T इक्वल टू डिफाइन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क के इक्वल टू क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड यूँ कह सकते हैं कि इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन के मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू टॉर्क होता है। ये अपन रिलेशन पहले से अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपन जानते हैं। तो यहाँ टॉर्क की वैल्यू अपन ने निकाल ली। तो अब अपना एम है कि व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इस तरीके से मैं डिफाइन करूँगा के इज़ द रेडियस ऑफ जायरेशन, ऑलरेडी वी नो दैट। तो टी अपॉन आई इज इक्वल टू यू नो दैट, ये एंगुलर एक्सीलरेशन होता क्या है इस तरीके से लिखेंगे अपन, क्योंकि ये रिलेशन मैंने आपको अभी बताया। तो टी इज इक्वल टू आई डॉट अल्फ़ा होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फ़ा से नोट किया है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू टी अपॉन आई। तो फर्स्ट ऑल पुट द वैल्यू ऑफ टॉर्क की वैल्यू पुट करी तो अपने पास में W L1 L2 थीटा अपॉन L1 एंड ने व्हाट इज़ द आई ऑलरेडी अपने को पता है कि W अपॉन जी इंटू के स्क्वायर होता है। तो जी इसका ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाने के बाद में कट जाता है। तो कटने वाला जो पोर्शन है वो कट जाएगा, जैसे L भी नहीं कट रहा है तो जी ऊपर चला गया और L1 L2 एंड W से W कट गया है, W से W आपका कट गया है। तो इजीली यू कैन फाइंड आउट द एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फ़ा इज इक्वल टू जी L1 L2 थीटा अपॉन L डॉट के स्क्वायर। वी आल्सो नो दैट द ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ अपन ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी बार की एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी को भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं।
तो एंगुलर एक्सीलरेशन पुट करेंगे अपने अभी जो अभी निकाली है, ये एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास थीटा है, तो 1/थीटा पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में आपके पास में ये थीटा और थीटा इसका कैंसिल हो जाएगा, GL1L2/L डॉट के स्क्वायर, जिसे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से इससे अपन के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन कैन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो दिस इज द के स्क्वायर इज इक्वल टू GL1L2/L डॉट ओमेगा स्क्वायर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी डिटरमाइन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कैन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो इफ I इज इक्वल टू W/G डॉट के स्क्वायर इज इक्वल टू W/G डॉट, यानी कि जस्ट नाउ वी आर पुटिंग द के स्क्वायर वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ के स्क्वायर पुट कर देंगे इसमें, तो आपके पास ये फार्मूला आ गया, WL1L2/L डॉट ओमेगा स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड I equal to, you can write in this way. So the moment of inertia can be determined by the suspended body by two strings can be determined. तो आज अपन इस तरीके से ये स्टडी यहाँ तक की करेंगे और ये आज यहीं ख़त्म करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग दिस लेक्चर। थैंक यू ऑल।